से पहले भारत में जन्मे, बहुजन समाज में जन्मे सभी महान पुरुष, सभी देशवासियों, सभी शहीदों को नमन और वंदन करता हूं। साथ ही साथ धोरैया विधानसभा से आए हुए हमारे माता एवं बहनों एवं भाइयों एवं चाचा चाचियों एवं मेरे छोटे संगी साथियों, सभी को प्रवीण कुमार क्रांति के तरफ से, अंबेडकर विचार मंच के तरफ से सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय पेश करता हूँ। सभी तो सभी बात रखें, बिल्कुल अच्छा है। जिन्हें जो चीज़ आता है वो चीज़ बांटता है और बांटना ही चाहिए। सत्यता यही है कि जो कौम अपना इतिहास को नहीं जानता वो कौम अपना इतिहास नहीं बना सकता। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने धरोहर, अपने ज़मीन, अपने कमजोरी, अपने बुलंदी को छूने के लिए उन्हें ज्ञात नहीं होता है, उन्हें सरजमीन से कुछ जुड़ा हुआ खबर नहीं रहता है, तो कभी भी इतिहास नहीं बना सकता है। इसीलिए मेरे दोस्त, धोरैया विधानसभा के नौजवान साथियों, हमारे दलित, महादलित, ओबीसी के लोग, धोरैया विधानसभा के गरीब लोग, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जाति के गरीब लोग का मांग है कि धोरैया विधानसभा में एक ऐसा विधायक हो, ऐसा नेता हो जो कि सभी के साथ सभी का विकास करके अपने संसद में अपना आवाज उठाए और वो आवाज धोरैया विधानसभा के बच्चा बच्चा जाने कि मेरा विधायक धोरैया विधानसभा के लिए संसद में, विधानसभा में क्या आवाज उठाया। इस चीज से तमाम नन्हे मुन्ने से लेकर बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी वाकिफ रहे, ताकि विकास दिन दुगुनी रात चौगुनी होने का काम करे। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी पेट का भोजन। हमारे पेट का भोजन तभी हमें मिल सकता है जब हम श्रमिक मन काम करेंगे। बिना काम किए हुए हमें भोजन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या। और कमाने के लिए जगह चाहिए। काम करने के लिए हमको कहीं न कहीं फैक्ट्री में कहीं न कहीं मजदूरी करना ही होगा, चाहे वो मजदूरी लाख टका का हो या 300 टका का हो, परंतु मजदूरी करना ही होगा। मजदूरी, कोई जब ज़्यादा पैसा का मजदूरी करता है तो अपने आप को नौकरी समझता है, अपने आप को अच्छे महसूस करता है। कुछ लोग 300-350 रुपया में काम करते हैं, वो भी अपने आप को खुश रहते हैं। फर्क दोनों में इतना है कि दोनों में खुश है, क्योंकि दोनों का जीविका चलाने के लिए काफ़ी होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जीविका आखिर चलेगा कैसे। हमारे माननीय विधायक महोदय जो भी हैं, उन्हें धोरैया विधानसभा में लघु उद्योग, फैक्ट्री, दिगु उद्योग लगाना चाहिए। मेरे दोस्तों, धोरैया विधानसभा में बहुत सारे प्रति प्लॉट है, बहुत सारे खाली जमीन है, बहुत सारे सरकारी जमीन है, बहुत सारे वक्फ बोर्ड का जमीन है। कानून के नज़र में उन्हें दिखाना चाहिए और धोरैया विधानसभा में एक फैक्ट्री लगाना चाहिए, एक कंपनी लगाना चाहिए, बाहर से कंपनी को लॉन्च करना चाहिए। ये मुद्दा यहाँ की सरजमीन से उठाकर विधानसभा में जाकर हल्ला बोलने का काम करना चाहिए। परंतु ना जाने हमारे विधायक क्या कर रहे हैं। आज 30 साल 35 साल से एक ही 2 आदमी धोरैया विधानसभा का विधायक बन रहे हैं और हमारा विकास नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं वैसे लोगों को विधायक बनाया जाए जो हमारे सरजमीन से जुड़े रहे, यानी हमारे धोरैया विधानसभा के जमीन से जुड़ा रहे। खुद धोरैया विधानसभा का विधायक रहेगा तो मुझे लगता है, मुझे ज्ञात होता है कि वो लोग सही से काम कर पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका दर्द है उसे ही महसूस होते हैं, दुनिया वाले तो देख कर टाल देते हैं। दोस्तों, यदि हमारा भाई मरेगा तो सबसे ज़्यादा हमको दर्द होगा, हमारा बाप मरेगा तो सबसे ज़्यादा हमको दर्द होगा, जब हमारे हाथ कटेंगे सबसे ज़्यादा हमको दर्द होगा। दोस्तों, धोरैया विधानसभा में
जो भी विधायक हैं वो विधायक हमारे आरक्षित सीट्स के नाते वो विधायक बाहर के कहलाया जाते हैं। यदि वो बाहर के हैं तो उन्हें दर्द अपना के तरह नहीं बुझाएंगे। मैं जानता हूं कि उन्हें विधायक सभी पसंद करते हैं, परंतु सत्यता ये बात है कि अपनों का जो दर्द होता है वो पराया कभी नहीं जान सकता है। भलो कितनों ही तुम उसे अपना बना लो, वो अपना नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार धोरैया विधानसभा का ये स्थिति है। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, यदि आपको लगता है कि हमारे बाल बच्चे अच्छे शिक्षा, अच्छे पढ़े लिखे और कहीं बाहर ना जाए, कम पैसा कमाए, घर में ही रहे, बाहर जाने के लिए मैं ये नहीं कहता कि बाहर नहीं जाए, बाहर जाए, कमाने के लिए बाहर नहीं जाए, मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाए, बाहर जाए, कोई अच्छा जॉब के लिए बाहर जाए, कोई बढ़िया जॉब के लिए बाहर जाए, जिससे कि बाहर में जाकर कम से कम यहाँ के लोगों के लिए सीट जगह छोड़कर बाहर में वो जाकर अगर प्रवासी होते हैं तो कम से कम यहाँ के लोग तो मजदूरी करेंगे और बाहर में उससे ज़्यादा वेतन मिलेगा। लेकिन मजदूरों से खास करके निवेदन है कि मजदूर, चाहे वो मजदूर घर में काम करे, चाहे वो मजदूर दिल्ली में काम करे, चाहे वो मजदूर कलकत्ता में काम करे, कहाँ भी काम करेगा तो उन्हें घर के हिसाब से उसे मजदूरी मिलता है। मेरे दोस्तों, यदि आप दिल्ली में जाके काम कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा? 500 मिलेगा। 50 टका रूम रेंट, 50 टका पैकेट खर्चा, 50 टका खाना, 50 टका लहाना खाना और अन्य खर्चा, 200 रुपया गया, बचा कितना? 300 रुपया। उसके बाद अगर आप बिहार में अपने गांव घर में काम करते हैं 350 खाना पीना पॉकेट खर्चा, 50 रुपये में सब चीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर आप काम कीजिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। बाहर में काम कीजिएगा तो बाहर में, मैं बाहर का विरोध नहीं करता, लेकिन प्रवासी मजदूर के लिए हम विरोध करते हैं। वो लोग जब बाहर जाते हैं उनके साथ अत्याचार होते हैं, किसी के साथ बहुत अपसलूक हुआ करते हैं। इसीलिए मैं दोस्तों को समझाना चाहता हूं कि अब जो है किसी भी हालात से धोरैया विधानसभा एक सीट आरक्षण के नाते यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक का चुनाव जिताया जाए। और वो क्षेत्रीय विधायक, मुझे आशा और विश्वास है कि वो बहुत अच्छा काम करेगा। जब हमारे समाज में लघु उद्योग लगेंगे, जब हमारे समाज में फैक्ट्री लगेंगे, जब हमारे समाज में दुग्ध उद्योग लगेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमारा विकास हो जाएगा। लेकिन ये सब करेगा कौन? कोई व्यक्ति नहीं करेगा ना, ये सब सरकार का काम है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाना कोई मामूली खेल तो है नहीं। तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाएगा कौन? ये आवाज उठाएगा कौन? कौन फैक्ट्री लाएगा? ये काम है विधायक का, और विधायक करता ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोच समझकर वोट करें। साथ ही साथ मैं एक मुद्दा पर और सवाल आया है कि एक दिन आपने कहे थे कि टीचर के लिए जो है कि स्कूल में पैरेंट मिसिंग, बिहार सरकार का एक आदेश है कि प्रत्येक शनिचर को स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होगा। ठीक है, तो पेरेंट्स मीटिंग जो होगा, उस पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स यानी कि जिसका बच्चा पढ़ता है, गार्जियन, मास्टर, ठीक है, और बच्चा, ये तीनों लेकर मीटिंग होगा। तो सभी अगर अपने अपने जहां जहां जिसका जिसका स्कूल है वो अपने अपने स्कूल में जाकर कहिए कि मीटिंग बैठाइए प्रत्येक शनिचर को। अगर वो कहेगा आपको कि ये प्रावधान नहीं है तो इसके लिए फिर हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको वो नोटिस देंगे, और वो नोटिस देने के पश्चात फिर आप उनको कहिए। अगर उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो उसके पश्चात फिर मेरे पास आइए, हम जाएंगे उसकी शिकायत लेकर, देखते हैं कैसे नहीं करता है। उससे होगा क्या, यदि प्रत्येक शनिचर आप अपने बच्चा का देखिएगा कि पैराग्राफ आज क्या सीखा, कल क्या सीखा, परसों क्या सीखा, तब आपका पढ़ाई आगे चलेगा। आप बच्चे को दे दिए हैं सरकारी स्कूल में, आप कमाने के लिए चल गए, अब सोचिए को बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है
कि वो जो टीचर हैं वो टीचर आई एम क्वालिफाइड, वो ऑलरेडी इतने क्वालिफाई है, ऑलरेडी इतने वो ट्रेनिंग करके आए हुए हैं कि बच्चा को वो पढ़ा सकता है राड़ से राड़। और कितनों जो है कि रड़पनी बच्चा करे तब पर भी उसको पढ़ा देगा, उसमें उतना टैलेंट है। वो टैलेंट निखारना ही नहीं चाहता है। क्यों निखारना नहीं चाहता है? क्योंकि उस टैलेंट पर उनको कोई मनी की कहने का मतलब, लोहे पर जब हथौड़ा बजाड़ा जाता है तब आकार बनता है, सिर्फ गरमाने से आकार नहीं बन जाता है। वो टीचर गरम हुआ लोहा, उस पर हथौड़ा देकर उसको आकार दे दिया जाए, आपके बच्चे में आकार आ जाएगा। इसको ही किसी ने कहा कि उम्र तेरी गीली मिट्टी, जिसका समय चाहोगे ढाल जाओगे। तो बच्चा आपका एक कच्चा मिट्टी है, उसको जैसे ढालना चाहोगे वो ढाल देगा। आप सिर्फ मास्टर को सही करिए। धोरिया विधानसभा में मास्टर को सही कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मास्टर को जब सही कीजिएगा, स्कूल को जब आप सही कीजिएगा, व्यवस्था पढ़ाई लिखाई को जब आप सही कीजिएगा, तब वो कुछ बगावत कर सकेगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। जय भीम।